Dear student, welcome back to our next Hindi classes. Previous video में हमने चैप्टर नंबर 7 चांदी का जूता ये चैप्टर पूरा कंप्लीट किया। उसकी भाषा तथा व्याकरण भी पूरा कंप्लीट कर लिया। अब आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए, अपनी बुक निकाल लीजिए। चैप्टर नंबर 8 3 प्रश्न ये कहानी है और इसका पेज नंबर है 50। तो निकाल लीजिए। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका चैप्टर नंबर कौन सा है? 8 और कहानी है। ये कहानी का नाम क्या है? 3 प्रश्न। ठीक है, अब हम पहले इसका परिचय पढ़ते हैं कि इस कहानी में क्या लिखा है। देखिए, इस कहानी के लेखक लियो टॉलस्टॉय है ना। इस कहानी के लेखक का नाम क्या है? लियो टॉलस्टॉय। इनकी गणना रूसी भाषा के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों में की जाती है, यानी रूसी के ये सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार हैं। इस कहानी में आपने 1 से 3 प्रश्न का तार्किक उत्तर देने का प्रयास किया। यानी इस कहानी में उन्होंने 1 से 3 प्रश्न है और उनका तर्क सहित उत्तर देने का प्रयास किया है, जो प्रायः प्रत्येक व्यक्ति के मन में उठते हैं, है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में जो प्रश्न उठते हैं वही प्रश्न इन्होंने उनका उत्तर देने का प्रयास इस कहानी में किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं ये कहानी कौन सी है। बहुत समय पहले एक राजा था। क्या था? बहुत समय पहले एक राजा था। वह बहुत समझदार और धुन का पक्का था। वो बहुत ज़्यादा समझदार था और धुन का पक्का, यानी कि जो काम करने की मन में ठान लेता था वो करता था, उसको कहते हैं धुन का पक्का। ठीक है, नेक इरादे वाला, पक्के इरादे वाला। उसके मन में अगर कोई प्रश्न उठता तो उसका उत्तर पाए बिना उसे चैन नहीं मिलता था। यानी उसके मन में अगर कोई प्रश्न उठ गया तो उसका उत्तर पाए बिना उसके मन में चैन नहीं आता था। एक दिन उसके मन में 3 प्रश्न उठे। एक दिन उसके मन में क्या हुआ? 3 प्रश्न उठे। पहला प्रश्न, किसी कार्य को करने का सही समय क्या होता है? उसके मन में उठा कि कोई काम यदि हम करते हैं तो उसका सही समय क्या होता है। दूसरा प्रश्न उठा उसके मन में, किसकी बात सुननी चाहिए और किससे टालना चाहिए। दूसरा प्रश्न क्या उठा उसके मन में कि किसकी बात हमको सुनना चाहिए और किसकी बात को टाल देना चाहिए। तीसरा प्रश्न क्या उठा? सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है। क्या उठा कि सबसे ज़रूरी काम जो वो कौन सा है। फिर अगला देखिए, इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी। उनका उत्तर जानने के लिए राजा ने अपने राज्य में क्या करवा दी? घोषणा। घोषणा यानी आवाज़ दे के जो डुंडी पिटवा देते हैं सबको, यानी सभी को, सर्वसाधारण को, सभी लोगों को ये सूचना दे देती है कोई बात के लिए। तो उनने क्या करवा दी कि जो भी व्यक्ति इन प्रश्नों के उत्तर देगा, जो व्यक्ति इन प्रश्नों के उत्तर देगा उसे यथेष्ट पुरस्कार दिया जाएगा। यानी उसे जो वो चाहता है यथेष्ट यथायोग जो होगा वो पुरस्कार दिया जाएगा। यह घोषणा होते ही दूर दूर से लोग राजा के पास आने लगे। जैसे ही सबने सुना तो सब राजा के पास आने लगे। पहले प्रश्न का उत्तर में कुछ लोगों ने कहा, पहला प्रश्न राजा जी ने पूछा था, उसके उत्तर में कुछ लोगों ने क्या कहा? किसी कार्य को आरंभ करने से पहले सोच लेना चाहिए कि कार्य कितने दिन या महीने में पूरा होगा। यानी कोई काम हम कर रहे हैं तो कई लोगों ने ये उत्तर दिया
कि सोच लेना चाहिए कि वो काम कितने दिन में पूरा होगा। फिर कार्य करने का समय और तरीका निश्चित करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? काम करने का समय और तरीका कि कौन से तरीके से काम को करना है। फिर उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक समय कार्य पूरा करने का यही एक सही तरीका। यानी पहले ये देखना चाहिए कि हमको कौन सा काम प्रारंभ करना है और उसके पहले सोच लेना चाहिए और कितने दिन में ये कितने महीने में काम पूरा होगा, इसका तरीका निश्चित कर लेना चाहिए और फिर उसी के अनुसार कार्य को करना चाहिए। ठीक समय से यदि कार्य पूरा करने का यही एक सही तरीका है। ऐसे कई व्यक्तियों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। ठीक है, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर और आप लेसन की रीडिंग जरूर करिएगा डेली।